पीआईएसपी के ऊपर शर्जील साहब का एक नुक्ता नज़र है इनकी जमात का, आपका नुक्ता नज़र उससे बिल्कुल उलट है, आप बीआईएसपी के हक में नहीं है, तो क्या भी आप में तब्दीली आई? देखिए, मैंने पहले अर्ज़ किया है कि हम मुखालफ सियासी जमातें हैं और इश्यूज़ के ऊपर हम एक दूसरे का साथ भी देते हैं, इश्यूज़ के ऊपर एक दूसरे से इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन हम दुश्मन नहीं है एक दूसरे के, और दुश्मन सियासी जमातों को नहीं होना चाहिए। तो मामला ये है कि जितनी भी बातें की हैं अपना शर्जील मेमन साहब ने, मुझे उनसे बिल्कुल इख्तलाफ है। मैं वैसे नहीं समझता जैसे वो समझते हैं, और जो बीएएसपी है उसके मतलब ठीक है। मैं जो उनका ये कहना है ना कि जी इसलिए मुखालफ हैं, इनके एक दो लोगों ने ये भी कहा कि जी वो इसलिए मुखालफ हैं कि बेनज़ीर भुट्टो का नाम है। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो एक ग्रेट लीडर थी और उसे शहीद किया गया, और उसका एहतराम पूरी कौम को होना चाहिए। हमें जितना पीपल्स पार्टी का उतना ही है, लेकिन वो प्रोग्राम जिस तरह से, मुझे नहीं पता सिंध में वो कैसे चल रहा है, लेकिन जैसे पंजाब में चल रहा है, हमें उसके ऊपर सख्त एतराज़ है। शर्जील साहब, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तरीकाकार के हवाले से राना साहब के एतराज़ात बरकरार हैं, आपका रद्द-ए-अमल? देखें नदीम साहब, मुझे फिर अगेन अफसोस होता है। आपको पता है कि अभी रमज़ान कब था हमारा, कौन सा महीने में था? जी सर। जी, अभी गुजरा है कोई 3-4 महीने पहले। रमज़ान में जो रमज़ान पैकेज दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरे पाकिस्तान में, वो बीआईएसपी के ज़रिए दिया है। तो अगर राना साहब समझते हैं कि जी अगर बीआईएसपी का निज़ाम ख़राब था तो बीआईएसपी के ज़रिए क्यों आपने वो रमज़ान पैकेज लोगों को दिया? यही बात है ना, क्योंकि अब राना साहब, मुझे पर्सनली पता है कि वो प्रोग्राम बीआईएसपी, जिसको इंटरनेशनल तमाम इदारों ने एक साफ शफाफ और एक बेहतरीन प्रोजेक्ट करके बीआईएसपी को सब मानते हैं, और क्योंकि अब चीफ मिनिस्टर पंजाब साहबा को उस असल में बताऊं इस तरह उस नाम पर है, पंजाब में 35% डेटा गलत है। पंजाब में 35% डेटा आप ठीक गलत कर देना। है राना साहब किसने मना बीआईएसपी किया का? आपको? जी, आप ठीक कर दें। आप पिछले 3-4 साल से आप हुकूमत में बैठे हुए हैं। करें, ठीक किसने करें। मना किया डेटा ठीक जो करने जो जो यानी इसके अपना मिनिस्टर हैं, मैंने उनको कहा, मैंने उनको कन्फ्रंट नहीं, किया आप कि देना, आपका डेटा जो आप है ये बताएं। दुरुस्त देखिए ना, नहीं है। ये जरा सा माजरत के साथ, ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है ना कि 30% डेटा गलत है। तो अगर आप समझते हैं गलत है तो उसको आप ठीक करवा के दे देना उनको। आप उनके साथ बैठ जाएं और आप वो सबसे बड़े बॉस बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर साहब, वो बोले जी कि अगर ज्यादती कहीं पे हो रही, कहीं गलत है 30% डेटा, अगर आप समझते हैं अगर गलत 30% डेटा है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब, ये तो फिर एक और आप चार्जशीट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरा एक एक घर में जो है वो पैकेज तीन किस तरह दे तीन, दिया। मेरे हल्के में एक मेरी एक घर सुन लें, में चलिए 3-3 आपका 4-4 ठीक जो है। है आप खुद कैबिनेट में वो लोग बैठते जो हैं। है वो वसूल कर रहा है। रेसिपिएंट्स है उसको हाँ, वसूल करने साहब वाले। मेरी बात सुने, आप खुद कैबिनेट में बैठते हैं तो आप चार्जशीट करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ ना, कि आप कैबिनेट में बैठते हैं और आपको पता है कि आपके पास जो है वो 30% डेटा गलत है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने रमजान पैकेज क्यों बीएसपी के जरिए दिया? इसका मतलब कि उन्होंने कहा कि चलो 30 और 70% बाय लोगों को तो मिल नोइंग द जाएगा ना। फैक्ट कि डेटा गलत है, बाय नोइंग द फैक्ट, अगर आपको पता है डेटा गलत है, फिर आप उसको क्यों पैसे दे रहे हैं? ओ मेमन साहब, आपको पता ही है ना, आप भी कैबिनेट में बैठे हैं, मैं भी कैबिनेट में बैठा हूँ। सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से तो नहीं होती ना कि आप जो कहें वो हो जाएगा, या हर चीज़ जो है वो मैं डिक्टेट करूँगा। लेकिन मामला ये है कि जब डेटा है ही कोई नहीं, तो फिर चलो अगर 100% को नहीं मिला तो 70% को मिल जाए, 75% को मिल जाए। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको पूरी जो है वो यानी सबमिट कर रहा हूँ, असल एतराज क्या है, मैं आपको हम्बली बताऊं सबमिट कर रहा हूँ राणा कि साहब, पंजाब में इसका, आपने सिंध में आपने रखा होगा, पंजाब में इस डेटा में पहले भी खराबी थी को 15-20%। जब ये दोबारा इसको अपना पीटीआई के दौर में के बाद जब इसको दोबारा शुरू किया, दोबारा इसमें जो है वो खराबी खराबी हुई। पहले से बढ़ गई अच्छा है। मेरा अर्ज ये है, जी मेरा अर्ज ये शर्जील कि साहब, आप जवाब पूरा कर लीजिए। सतीश साहब जी, असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम है उस बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नाम बेनजीर है ना, उससे प्रॉब्लम है। क्योंकि वहां पे इस नहीं, ये वक्त, बिल्कुल नहीं है, मैं मुझे मैंने पता पहले है सर, वादे छोड़ किया। दे साहब, मुझे पता है ना, आप छोड़ देना मुझे। मैंने तकरीर एक दो पॉइंट, मरियम साहबा ने एक दो पॉइंट ऐसे इस्तेमाल कर दिए थे वर्ड, जो कि ना मीडिया ने कैच किया, मैंने भी जानबूझ के इग्नोर किया। मैंने कहा चलें ठीक है, हम कहते हैं ये हमारी बहन है, हम काफी चीज इग्नोर करते हैं। उन्होंने मतलब इन्हीं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो रिसीव करने वालों के लिए एक दो और ऐसे कमेंट्स दे दिए थे तकरीर में, जो कि मैं समझता हूँ कि मे बी इट माइट बी द स्लिप ऑफ टंग। लेकिन मैंने उसको भी, मैंने कहा ठीक है यार, अगर किसी के स्लिप ऑफ टंग है तो उसको भी इग्नोर करो, खाम उसको हवा ना बनाओ। बट मैं बताऊं कि ये चीजें जो सब हो रही हैं पंजाब में ना, पंजाब में सबको पता है कि जी कि डबल रोटी के डब्बे पे तस्वीर किसकी लगी हुई है, आटे की डब्बे पे तस्वीर किसकी लगी हुई है।
और आपको भी राणा साहब पता है इसमें, अब ज़रा आप भी मजबूरी आपकी, अभी भी शायद कैमरा पे ना कह सकें, तो नहीं नहीं, तो आपकी मजबूरी नहीं है। आप मुझे बताएं, वो डबल रोटी का डब्बा है आपके पास? मैं आपको कितनी चीजें दिखा दूं नहीं नहीं, राणा चले साहब, दिखाएं मुझे। वो कितने लंच डबल बॉक्सेस से दिखा सुन ले, दूं, पूरा टीवी पे आप खुद सुन दिखा ले रहे हैं, हम नहीं दिखा रहे। नदीम, नहीं 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 नहीं, आप देखें खुद दिखा रहे हैं टीवी पे, वो देखें, ये होती आप है, टीवी पे वो खुद दिखा ये रहे हैं होती डब्बे है भी। हाशिया, हाशिया आराई होती है। आप मुझे बताएं, नदीम मलिक साहब बैठे हैं, आप मुझे वो डबल रोटी का डब्बा दिखाएं जिसके ऊपर उनकी तस्वीर है, तो फिर ठीक है, हम पार्टी में हैं, हमारी भी कोई पोजीशन है, मैं बात करूंगा उसके साथ। मैं आपको लंच बॉक्स आपको इतराज करने की जरूरत नहीं बिस्किट के है, डब्बों मैं पे भी राणा साहब करूंगा, दिखा लेकिन दूंगा। वो डबल रोटी का डब्बा मुझे दिखाएं वो। मैं दिखाऊंगा आपको, बिस्किट के डब्बे भी दिखा दूंगा आपको, मैं आपको लंच बॉक्सेस भी दिखा दूंगा। लेकिन एनी हाउ, देखिए इशू क्या चले है। दिखाएं, नहीं, हाँ, दिखाएं मैं मुझे। दिखाऊंगा आपको। तस्वीरें बहुत सारे डब्बों पे हैं। शर्जील साहब डबल रोटी पे है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे डब्बों पे है, ये बात आपकी सही है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं सब बिल्कुल एक दो कि मिनट रह नदीम गए, मलिक साहब क्लोजिंग भी साउथ रिमार्क्स पंजाब मेरे साहब से जाएंगे। मिलेंगे सर। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा नदीम मलिक साहब भी कैमरा और माइक लेके साउथ पंजाब जाएंगे, कुछ वहां पे जो लोग बेचारे। साउथ पंजाब को शर्जील मेमन साहब अपना मरियम नवाज शरीफ ने खरीद लिया है। जितनी खिदमत उसने साउथ पंजाब के सलाब जदगान की है, वो ठीक है, इक्का दुक्का तस्वीरें हर जगह से मिल जाती हैं, आपको उसका इम्पैक्ट उसका नजर आएगा आने वाले दिनों में।